भारत अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर के साथ तल्ख होते रिश्तों के बीच अमेरिका के वॉशिंगटन स्थित एक गैर सरकारी थिंक टैंक द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 हेट स्पीच इवेंट्स इन इंडिया ने भारत में नफरती भाषण को लेकर बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वर्ष 2025 में हेट स्पीच यानी नफरती भाषण देने वाले भारतीयों की सूची में प्रथम स्थान पर रखा गया है और इस तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी वैश्विक चर्चा में आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवीन समाचार, जून 2009 से संचालित उत्तराखंड का सबसे पुराना समाचार चैनल। और मैं हूं डॉक्टर नवीन जोशी, पत्रकारिता में पीएचडी के साथ उत्तराखंड की पत्रकारिता में पिछले 20 वर्षों से सक्रिय एक पत्रकार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट लेकर आपके सामने हूं जिसमें संभवतः पहली बार उत्तराखंड का जिक्र अवांछित आरोपों के साथ वैश्विक स्तर पर हो रहा है। रिपोर्ट 2025 हेट स्पीच इवेंट्स इन इंडिया में वर्ष 2025 में देश भर में कुल 1318 प्रत्यक्ष नफरती भाषणों का जिक्र किया गया है, जो वर्ष 2024 की तुलना में 13% और 2023 की तुलना में 97% अधिक बताए गए हैं। रिपोर्ट में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 71 नफरती भाषणों के साथ शीर्ष पर रखा गया है। रिपोर्ट में उनका नाम लगभग 20 बार उल्लेखित किया गया है। इसके बाद प्रवीण तोगड़िया, अश्विनी उपाध्याय, योगी आदित्यनाथ और यति नरसिंहानंद सरस्वती के नाम शामिल हैं। 115 पृष्ठ की इस रिपोर्ट में यह टिप्पणी भी की गई है कि अपेक्षाकृत शांत माने जाने वाले उत्तराखंड में नफरती भाषणों की बढ़ोतरी मुख्यमंत्री की कथित राजनीतिक असुरक्षा से जुड़ी हो सकती है। रिपोर्ट में बेरोजगारी आंदोलन, अंकिता भंडारी प्रकरण और चुनावी परिस्थितियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि मुख्यमंत्री धामी के द्वारा ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दिए गए। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री धामी ने नाइत्तेफाकी जाहिर की है। आइए श्री धामी को सुनते हैं। जो क्या होती हेट स्पीच, उस स्पीच में जो है मेरा नाम जो है वो पहले नंबर पर रख दिया कहीं मैंने। अब मैं सोच रहा हूं कि भाई मैंने तो कभी किसी के साथ हेट किया ही नहीं, तो स्पीच हेट कैसे हो सकती है? आपको लगता है कभी मैंने कभी हेट किया हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी से कहीं भी गुस्सा आ गया होगा तो अकेले में होगा मेरे को। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित किया, यार ये नाम कैसे आ गया? तो बाद में थोड़ा उसको मैंने देखा तो वो कह रहे हैं कि जो आप बोलते हो कि यहाँ धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, यहाँ पर दंगा रोकने का कानून नहीं होना चाहिए, यहाँ लैंड जिहाद पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, हेड स्पीच है। लव जिहाद के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो है अतिक्रमण हुआ है, जो आप अतिक्रमण हटाने की बात करते हो, थूक जिहाद के खिलाफ बोलते हो हैं, या मैं हमेशा कहता हूं कि भाई हम उत्तराखंड के मूल अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे, यहाँ के देवत्व को समाप्त नहीं होने देंगे, यहाँ की डेमोग्राफी को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को हम सुरक्षित रखेंगे, यहाँ के उनको सुरक्षित रखेंगे। तो उन्होंने इसको हेट स्पीच की संज्ञा दी। रिपोर्ट के सामने आने के बाद जहां एक ओर इसे बढ़ते सांप्रदायिक तनाव का संकेत बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस पर एक तरफा दृष्टिकोण, रचनात्मक निष्कर्ष और हिंदू विरोधी बयानों की अनदेखी के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दर्ज 1318 नफरती भाषणों में से 98% मामलों में मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय निशाने पर रहे। मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध 1156 और ईसाई समुदाय के विरुद्ध 162 घटनाएं दर्ज होने का दावा किया गया है। राज्यवार आंकड़ों में उत्तर प्रदेश 266 घटनाओं के साथ शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र 193, मध्य प्रदेश 172, उत्तराखंड 155 और दिल्ली 76 घटनाओं के साथ शामिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 88% नफरती भाषण भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में दर्ज किए गए, जबकि विपक्ष शासित 7 राज्यों में केवल 154 घटनाएं दर्ज हुई, जो 2024 की तुलना में कम बताई गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार 656 भाषणों में लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। 308 भाषणों में हिंसा के लिए आह्वान और 276 भाषणों में उपासना स्थलों को नुकसान पहुंचाने की मांग की गई है। सोशल मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश वीडियो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर साझा किए गए हैं।
लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर सबसे बड़ा विवाद हिंदुओं के विरुद्ध कथित नफरती भाषणों और हिंसा की अनदेखी को लेकर खड़ा हुआ है। आलोचकों का कहना है कि रिपोर्ट में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हिंदुओं के विरुद्ध दिए गए बयानों और घटनाओं का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के विरुद्ध हुई हिंसा, तमिलनाडु और केरल में सनातन धर्म के खिलाफ सार्वजनिक वक्तव्यों तथा हिंदू समुदाय को लक्षित भाषणों को रिपोर्ट में लगभग पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। रिपोर्ट पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि इसमें हिंदुओं को ही मुख्य रूप से नफरती भाषणों के कथित स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि अन्य समुदायों के विरुद्ध कही गई आपत्तिजनक बातों को शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि इसमें तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के उस बयान का भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है जिसे स्वयं न्यायालय ने हेट स्पीच माना था। सितंबर 2023 में चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसी बीमारियों से करते हुए कहा था कि इसे समाप्त किया जाना चाहिए। जनवरी 2026 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने इस बयान को हेट स्पीच की श्रेणी में रखते हुए कहा कि सनातन धर्म को खत्म करने जैसी भाषा नरसंहार या सांस्कृतिक नरसंहार का संकेत दे सकती है और यह हिंदू धर्म पर सीधा हमला है। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि बयान देने वाले के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हुई, जबकि प्रतिक्रिया देने वालों पर अभियोग दर्ज किए गए जो कानून के दुरुपयोग की ओर स्पष्ट इशारा करते हैं। इसलिए उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बावजूद रिपोर्ट में इस प्रकरण को शामिल न किया जाना सीधे रिपोर्ट को स्पष्ट तौर पर सवालों के घेरे में खड़ा करता है। इस तर्क के अतिरिक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हुए इसे विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत के लोकतांत्रिक माहौल को बदनाम करने का प्रयास बताया है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ऐसी संस्थाएं भ्रम फैलाने के लिए इस प्रकार की रिपोर्टें जारी करती हैं और इन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा नेताओं का तर्क है कि यदि समान मानदंड अपनाए जाते तो तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के विरुद्ध कही गई बातों और घटनाओं को भी उसी पैमाने पर शामिल किया जाना चाहिए था। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा दिए गए बयान देवभूमि के सांस्कृतिक स्वरूप, अवैध कब्जों और जबरन धर्मांतरण जैसे मुद्दों से जुड़े हैं, न कि किसी धर्म के विरुद्ध नफरत फैलाने के लिए। लेकिन रिपोर्ट 2025 हेट स्पीच इवेंट्स इन इंडिया को लेकर यह विवाद अब केवल एक शोध रिपोर्ट तक सीमित नहीं रह गया है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक आस्था, राजनीतिक बयानबाजी, न्यायिक मानकों और विदेशी संस्थाओं की भूमिका जैसे विषयों से जुड़ा राष्ट्रीय विमर्श बन चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि हेट स्पीच जैसे संवेदनशील विषय पर रिपोर्ट तैयार करते समय सभी समुदायों, राज्यों और नेताओं पर समान मानक लागू होने आवश्यक हैं, अन्यथा ऐसी रिपोर्टें सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के बजाय अविश्वास और टकराव को और गहरा कर सकती हैं। आने वाले समय में यह मुद्दा राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी स्तर पर और व्यापक बहस का विषय बने रहने की संभावना रखता है। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को पूरा समय दिया, अपना पूरा मूल्यवान समय दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आई है, इसका विषय और हमारी प्रस्तुति, तो इसे लाइक कीजिए। और अगर आप इस विषय पे या किसी अन्य विषय पे हमसे और आगे प्रस्तुतियां चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके ज़रूर दीजिए। हम आपका एक एक जो आपका कमेंट होता है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और उस पर हम कोशिश करेंगे कि आगे उस विषय पर भी अपनी एक प्रस्तुतियां हम आपको दें। चलिए शीघ्र ही मिलते हैं एक नई प्रस्तुति के साथ में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।